कहते हैं कि एक बार मधुसूदन पुरीपाद एक संत हुए, तो वो मधुसूदन सूरीपाद मेरे भाई बहने एक बार वन भ्रमण करते हुए और भारत भ्रमण करते हुए मेरे भाई बहने पधार रहे थे। भ्रमण करते 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 जब वृंदावन की धरती के पास में पहुंचे तो मेरे भाई बहने कुछ लोगों ने उनको रोक लिया। मधुसूदन पुरीपाद को संत भगवान को वहीं पर रोक लिया। यात्रा करते करते वो पहुंचे वृंदावन की धरती पर। वहां पर कुछ संतों ने आग्रह किया कि प्रभु आप कुछ दिन यहीं ठहरिए और कुछ दिन हमें भगवान की कथा का रसास्वादन करवाइए। मधुसूदन पुरीपाद जी मेरे भाई बहन संत थे और आग्रह किया तो फिर अपने भगवान की कथा गान करने के लिए वो वहां पर कुछ दिन के लिए ठहर गए। ठहरे तो मेरे भाई ने भगवान ने सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को बढ़िया से स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए और मेरे भाई बहन मधुसूदन पुरीपाद ने सबसे पहले अपने बाल मुकुंद जी को आगे विराजमान कर दिया। कथा गाने लगे। अब मेरे भाई बहन उस गांव में कुछ चोर रहते थे। चोर जानते हैं आप क्या करता है चोर? कहीं करे चोरी करे तो वो चोर चोरी करते थे। अब बहुत सारे लोग गांव के वहां इकट्ठे होकर के कथा सुनते, तो फिर उन चोरों ने विचार किया कि यहाँ पर अधिक लोग आकर के बैठते हैं तो यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ चोरी करने का हाथ लग जाएगा। इसलिए वो चोर मेरे भाई बहन आकर के वो कथा पंडाल में बैठ गए। अब इधर मधुसूदन जी पुरीपाद मेरे भाई बहन कथा श्रवण करवा रहे हैं और आज कथा चल रही है मेरे भाई बहन 10वें स्कंद के वेणु गीत की, जिसे भगवान के रूप का वर्णन किया जा रहा है कि भगवान कितने सुंदर हैं, कितना सुंदर ईश्वर का रूप है, कितने सुंदर कानों में वो सोने के कुंडल पहनते हैं, कितने सुंदर वो अपने गले में हार पहनते हैं, कितना सुंदर वो करधनी बांधते हैं, कितनी सुंदर पायल पहनते हैं, कितने सुंदर कंगन हैं, कितना सुंदर श्रृंगार है। और ऐसी बातें जब वो चोरों ने सुनी तो चोरों को लगा रे भाई ये छोटी छोटी चोरियां करने से तो अच्छा है कि जिस सेठ की बात ये संत कर रहे हैं उस सेठ को ही लूट लिया जाए। चोरों को लगा किसी सेठ की कथा है। जाकर के जब कथा पूरी हुई मधुसूदन जी पुरीपाद को जाकर के प्रश्न किया कि भगवान आप जिस सेठ के बारे में बता रहे थे कि वो सेठ इतना इतना श्रृंगार करता है, इतना स्वर्ण धारण करता है, आखिर वो सेठ कौन है और कहाँ रहता है वो सेठ? हमें उस सेठ का पता बता दीजिए। तो मधुसूदन जी पुरीपाद ने कहा वो कोई सेठ थोड़ी है, वो तो नंद का बेटा है, वो तो ग्वाला है और वो तो नंदगांव में रहता है। तो कहा हमें कहाँ मिलेगा, नंदगांव जाना पड़ेगा क्या? कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो तो यही बैठा है सामने, यही तो है वो सेठ। सेठ तो क्या ये तो ग्वाला है। अब मेरे भाई ने उन चोरों को लगा कि शायद यही वो सेठ है जो स्वर्ण धारण करता है, हीरे मोती धारण करता है। इधर मधुसूदन जी पुरीपाद कथा पूर्ण करके ठाकुर जी को विश्राम देख करके मेरे भाई ने विश्राम करने लगे। पीछे से चोर आए और मेरे भाई बहन उनके लड्डू गोपाल जी को उठा करके ले गए, चुरा करके ले गए। इधर मेरे भाई बहन जैसे मधुसूदन जी पुरीपाद को पता चला कि चोरों ने उनके लड्डू गोपाल जी छोटे से बाल मुकुंद जी को चुरा लिया है, तब मेरे भाई बहन रोना विहल हो उठे, विरह में परेशान हो गए। मेरे भाई बहन सभी प्रकार की कथाओं को तो बंद कर दिया, पूरी तरह से जमीन पर लौटने लगे। बिल्कुल हालत आज एक घायल के जैसी हो चुकी है, क्योंकि मेरे भाई बहन जिसका सबसे बड़ा धन ही हो कृष्ण धन है, और वो कृष्ण धन यदि लूट जावे तो फिर मेरे भाई बहन उस व्यक्ति का जीवन प्राणहीन हो जाता है। इसलिए पूरी तरह से विहल होकर के अपने ठाकुर जी को पुकारने लगे। जब भक्त की ऐसी अवस्था देखी तो भगवान जी बाल मुकुंद जी ने उन चोरों को रात्रि में स्वप्न दिया कि जाओ जिसके घर से मुझे चुराया है वापस मुझे वहीं पर ले जा करके पहुंचा दो। अगले दिन चोर वापस बाल मुकुंद जी को लेकर के आ गए। जैसे ही अपने कन्हैया को प्राप्त कर लिया तुरंत मेरे भाई बहन प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के अब कथा वापस शुरू करने की इच्छा करी, भक्तों को बिठाया, कथा शुरू करी।
लेकिन मधुसूदन जी परिपाद ने कहा कि भैया जरा बताना तो सही कि कथा कहाँ से शुरू करनी है, मैं थोड़ा जरा भूल गया हूँ। भगवान के विरह में, भगवान की याद में, रोने धोने में याद नहीं रहा कि कथा कहाँ खत्म की थी, तो आप बताइए कि कथा कहाँ से शुरू करनी है। अब मेरे भाई ने किसी को क्या याद है, किसी को याद ही नहीं, याद नहीं। अब मेरे भाई बहन याद तो आया नहीं, अब करे क्या। अब बहुत देर तक विचार करते रहे कि जब तक पता ही ना चले कि कथा कहाँ से शुरू करनी है तब तक कथा शुरू करें कैसे। तब मेरे भाई बहन जब कोई नहीं बोला तब भक्त की परेशानी देख करके जो ठाकुर जी का विग्रह आगे स्थापित कर रखा था वो बाल मुकुंद जी की मूर्ति से आवाज आई और मेरे भाई बहन वो मूर्ति बोल पड़ी। अब विचार करिए कि अगर कोई व्यक्ति कथा श्रवण करे या ना करे, लेकिन कथा का प्रथम श्रोता तो होता है स्वयं ठाकुर। वो ठाकुर जी मेरे भाई ने खुद पधार करके इस कथा का लाभ लेते हैं, इस कथा के रस का आनंद लेते हैं। प्रथम श्रोता है स्वयं भगवान।